कहने का भाव यह है कि राम राज्य यदि लाना है तो पहले भेदभाव मिटाना होगा। ये जातिवाद के चक्कर में जो पड़े हो, ये जातिवाद को मिटाना होगा। ऊंच नीच के चक्कर में जो पड़े हो, अरे जब परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया है, उस भगवान ने जब भेदभाव नहीं किया, तो आज के इंसान को क्या अधिकार है कि वो भेदभाव करे? क्या भगवान सूर्य ने कभी कहा है कि मैं हिंदुओं के यहाँ रोशनी करूंगा, मुसलमानों के घर में नहीं करूंगा? कहा है कभी? उस चंद्रमा ने कहा है, चंद्रदेव कभी कहते हैं कि मैं तो ये चांद का जो उजाला है, चंद्रमा की जो चांदनी है, उसका प्रकाश केवल हिंदुओं के घर में होगा, केवल मुसलमानों के घर में होगा? कभी ऐसा कहा? नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं केवल ब्राह्मणों का हूं, मैं केवल क्षत्रियों का हूं, मैं केवल वैश्य का हूं, शूद्र का हूं। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया। परंतु वर्तमान समय में कुछ ऐसे दुनिया के मूर्ख लोग हैं जो हम आप सबको बांटने में लगे हैं। राम कथा सिखा रही है कि सबको गले से लगाना सीखो, सबको अपना बनाना सीखो, सबसे प्रेम करना सीखो, भेदभाव मिटा करके। और तभी हमारे यहाँ भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है, जहां कोई भेदभाव नहीं हो। राजनीति भी करनी है तो हमारे राम जी से सीखिए। और आज वर्तमान समय की जो राजनीति है, आप सब जानते हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं राजनीति पर बहुत बोलती नहीं, परंतु आज का जो प्रसंग है वो राजा के ऊपर ही है कि राजा को कैसा होना चाहिए। राजनीति कीजिए, उसका कोई विरोध नहीं है हमारे यहाँ, परंतु राजनीति भी कैसी हो, भगवान राम से सीखिए। आजकल के लोग तो राजनीति में भगवान राम को भी घसीट देते हैं। वो छोड़ दीजिए, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बोलती नहीं, परंतु जहां पर पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित करने का कोई प्रयास करेगा तो वहां पर फिर हम चुप नहीं बैठ सकते। और यदि चुप बैठे तो मुझे लगता है मेरी वाणी को धिक्कार है। पूर्वजों की सुंदर छवि को कोई धूमिल करने का प्रयास करे तो हम सनातनी फिर चुप नहीं बैठ सकते। लोग राम जी पर राजनीति करने लगे हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में चर्चाएं चल रही हैं चारों ओर। जिसने 80 घावों की उपेक्षा करके अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, ऐसे हमारे वीर राणा सांगा पर भी आज राजनीति की जा रही है। ये भारत देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित करने का, धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? केवल राजनीति की रोटी सेकने के। मैं प्रार्थना करूं, खूब राजनीति कीजिए, परंतु जिस राजनीति में हमारे पूर्वजों की कीर्ति कलंकित होती हो, मेरी प्रार्थना है ऐसी राजनीति न की जाए। किसी का अपमान करके राजनीति में उपलब्धि प्राप्त न की जाए। हमारे राम जी ने किसी का अपमान नहीं किया और किसी का अपमान नहीं किया, इसीलिए तो उनकी सत्ता आज भी कायम है। हम सभी लोग कहते हैं बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आज भी वो राजा हैं, कल भी राजा थे, आज भी राजा हैं, और जब तक ये संसार रहेगा तब तक हमारे राजा रामचंद्र जी की सत्ता रहेगी, क्योंकि राम जी ने किसी का अपमान नहीं किया। और वर्तमान समय में खूब महापुरुषों का आप विचार कीजिए सज्जनों, ये भारत देश कितना महान है, जिसने कितने महान महान पुरुषों का, महान महान शासकों को जन्म दिया है। इस भारत की धरती से कैसे कैसे रत्न प्रस्फुटित हुए हैं। उनकी महिमा का गुणगान करूं तो मुझे लगता है कि मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे महापुरुष। और उनकी यदि निंदा की जाए, अपमान के शब्द यदि बोले जाएं, उस शब्द को मैं यहां से नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शब्द हमें चुभते हैं।
वो शब्द हमें पीड़ित करते हैं और हम उसे दोबारा बोलेंगे नहीं। हम बस प्रार्थना करेंगे कि ऐसा दुष्कार्य करने का प्रयास न किया जाए। राजनीति कीजिए, वो अपनी जगह पर है, परंतु महापुरुषों की कीर्ति को कलंकित ना किया जाए। कुमार विश्वास जी की कविता की बहुत सुंदर पंक्ति है और उन्होंने जो सुंदर जवाब दिया है, हम उसके लिए भी उन्हें इस पावन व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे कविराज के लिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। सिंहों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन महाराणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो ये देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है। उनसे कह दो कि ये देश महाराणा की ज्योति को जानता है। उनसे कह दो कि ये देश ऋणी है उनके पुण्य प्रभावों का। ये देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छाओं का। उनसे कह दो कि राजनीति का गुणा भाग अपने घर पर रखें। ये देश ऋणी है वीर राणा सांगा के 80 घावों का, जिसने 80 घावों की उपेक्षा करके अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। ऐसे महाराणा सांगा पर राजनीति कर रहे हैं लोग। मैं प्रार्थना कर रही हूं इस पावन व्यासपीठ से, बंद कर दीजिए ऐसी राजनीति। मैं बोलती तो नहीं हूं, हमारी जितनी भी कथाएं हुई हैं आप सुन करके देखें। मैं राजनीति पर बहुत चर्चा नहीं करती, परंतु आज मेरी आत्मा को ठेस पहुंची है, हृदयाघात हुआ है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित करने का किसी ने प्रयास किया है और तब मेरे ये शब्द निकल रहे हैं। और कठोरता पूर्वक भी नहीं कह रही हूं, मैं तो विनम्रता पूर्वक कह रही हूं, क्योंकि हम राम की संतान है। मैं अपने राम की बेटी हूं, जिसने रावण के समक्ष भी पहले निवेदन किया है कि तुम समझ जाओ, और यदि नहीं समझोगे तब तो फिर वीर बजरंगबली गदा उठाकर दौड़ ही जाएंगे। हम तो राम के वंशज हैं जो किसी को छेड़ते नहीं हैं, और जो हमें छेड़ता है उसे हम सनातनी छोड़ते भी नहीं हैं। इसलिए प्रार्थना है कि सावधान हो जाइए। कोई भी कार्य कीजिए बहुत सावधानी से करो। जो जितनी ऊंचाई पर होता है उसे गिरने का भय भी उतना ही बना रहता है। सज्जनों, अपने को संभालिए। कोई भी शब्द बोलने से पहले एक बार विचार करो कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वाणी को बहुत संभालना पड़ता है। यही वाणी यदि बाण बन जाए, वाणी यदि वाणी है तब तो किसी के प्राणों को भी बचा ले, परंतु यही वाणी यदि बाण बन जाए तो किसी के प्राणों का भी हरण कर लेता है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके किया जाए।